नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 18 सितंबर को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10:45 पर। उसमें उन्होंने अलंद और रजूरा विधानसभा सीट पर चर्चा की। अलंद जो है वो कर्नाटक की विधानसभा सीट है और रजूरा महाराष्ट्र की विधानसभा सीट है। इन दोनों को लेकर उन्होंने कुछ खुलासा किया। राहुल गांधी के अगर शब्दों में कहें तो अब कहा गया कि उस कथित खुलासे से नरेंद्र मोदी डर गए, उनकी सरकार खौफजदा है, चुनाव आयोग का गला सूख रहा है। क्या वाकई में इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं? कम से कम लुटियन टीले पर ऐसी ही चर्चा है और राजनीतिक हलकों में हलचल है, लेकिन वो हल्का नरेंद्र मोदी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो डरे होते तो कांग्रेस के मुंह पर कालिख कैसे पुज जाती। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है, तो उसी को थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताता हूं और उन्हीं सीटों से शुरुआत करता हूं जिन सीटों को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें बहुत जरूरी हैं जानना, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीएम डर गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि साहब पीएम डरे हुए थे, इसलिए राहुल गांधी ने 17 सितंबर को खुलासा नहीं किया, उन्होंने 18 सितंबर का इंतजार किया। पहली बात। दूसरी बात, वो तो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, वो तो फूटा नहीं। तीसरी बात, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने 18 सितंबर को की वो कायदे से 10 बजे होनी थी और इस बाबत सूचना 17 सितंबर को ही तमाम पत्रकारों को भेज दी गई थी एसएमएस के जरिए। तो ये 10 के बजाय 10:45 पर क्यों रखी गई? भाई राहुल गांधी के पास तो सारे कॉन्क्रीट एविडेंस है, जैसा कि उन्होंने दावा किया कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं और मेरे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। अगर राहुल गांधी के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं तो जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया, और ये सिर्फ 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, ये 7 अगस्त की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया था कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम है इन सब बातों को सामने लाना। भाई सामने लाना, साथ में आपको कोर्ट भी जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो जिस महाराष्ट्र का मामला उठा रहे थे, आरोप लगा रहे हैं, जो कर्नाटक का मामला उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उन दोनों ही मामलों को लेकर कोर्ट लोग जा चुके हैं। महाराष्ट्र वाले मामले पर कि इन्होंने कहा कि साहब वहां तो वोट चोरी हुई है, एक सज्जन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने पीआईएल डाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लौटा दिया, खारिज कर दिया याचिका और कहा कि ये प्रचार करने के लिए मत आया करिए यहां। उन्होंने कहा कि साहब कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई है, इसलिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रद्द कर देना चाहिए। उल्टे पांव उनको देश की सबसे बड़ी अदालत ने भगा दिया। इसी तरह से 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने खुलासा किया था, उस खुलासे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में याचिका पड़ी। याचिकाकर्ता के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा और उनकी याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह का भ्रामक प्रचार मत करिए। दूसरी बात, आपने जो दस्तावेज रखे हैं वो दस्तावेज अपर्याप्त हैं, और वो जो है क्या दस्तावेज थे, वही जो राहुल गांधी ने सबको बांटे हैं और उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप के आधार पर जो पीआईएल पढ़ रही है वो पीआईएल कोर्ट में टिक नहीं रही है। इसीलिए जब फिर राहुल गांधी से 18 सितंबर को पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारा काम है ये बताना, वो हम आपको बता रहे हैं, यानी कोर्ट जाने से वो परहेज कर रहे हैं। क्यों? वो हमने आपको बताया। अब आते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि कालिख पुत गई दरअसल कांग्रेस के चेहरे पर। एक तो पूरा हमने पहले जो डिटेल बताया, दूसरा अब ये जो अलंद सीट की बात कर रहे हैं, अब अलंद सीट पर इन्होंने कहा गड़बड़ी हो गई, और गड़बड़ी नहीं हो गई, कह रहे हैं कि इस पर जो है तरीके से वोट किसका काटा जा रहा है, कांग्रेस का वोट काटा जा रहा है, माइनॉरिटी का वोट काटा जा रहा है।
दलित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। अब आप देखिए कि अभी तक राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, अब उस वोट चोरी में भी वो क्लासिफिकेशन करने लगे कि किसका वोट काटा जा रहा है। वह वहां भी पॉलिटिक्स घुस गई है वोट काटने में भी। खैर, अब ये जिस सीट की बात कर रहे हैं उस सीट का अगर आप इतिहास देखें तो उस सीट पर, यानी ये जो अलंद सीट है, उस सीट पर 1989 के बाद आप ये कहें कि कांग्रेस नहीं जीती है। वो आखिरी बार वहां पर जीती है 1989 में। उसके बाद से वहां पर जो जीती है वो है जनता दल सेकुलर, यानी देवेगौड़ा साहब की पार्टी। अब लीजिए, तो देवेगौड़ा साहब की पार्टी जीत रही है तभी से, तो क्या वहां पर जो है वोट चोरी हो रही है? और अगर ये 1989 के बाद से हो रही है तो जाहिर सी बात है तब तो कांग्रेस की सरकार यही कर रही है। क्योंकि आंकड़े देखिए, आंकड़े 1989 में आखिरी बार यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है। फिर 94 में यहां 94 और 99 में कर्नाटक कांग्रेस पार्टी जीती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जीती है, यह ध्यान रखिएगा। फिर 2004 में जनता दल जीती, 2013 में कर्नाटक जनता पक्ष जीता, 2018 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 2023 में कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, यहां करीने से जो वोट काटा जा रहा है। भाई, आप जीत भी गए और वोट भी काटा गया, ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। एक और दूसरा, 1989 से आप देखिए कि आपका वहां खाता खुलना बंद हो गया था, तो ये 1989 से कौन वोट काट रहा था? जाहिर सी बात है कि जनता जो है आपको खारिज कर रही है। अब ये बात आप मानने को तैयार नहीं है। और जिस सीट का आप उदाहरण दे रहे हैं उस सीट का इतिहास ये रहा है कि आप वहां पिछले 30 साल से, अगर 2023 को अपवाद मान लिया जाए तो 1989 और एक 90, तो 90 गया, 2000 गया, 2010 का पूरा आप ये कहें, फिर 2020, यानी 30 साल से आप वहां लगातार हार रहे थे। तो अभी यह 30 साल से वहां वोट चोरी कौन कर रहा? और चलिए 2014 को हम मान लेते हैं कि भाई 2014 में नरेंद्र मोदी है, तो उसके पहले जो हो रहा था वो कौन कर रहा था? एक बात। दूसरी बात, राजूरा सीट की बात कर रहे हैं। वो राजूरा सीट में तो वो भाजपा और कांग्रेस के पास ही रही है, और उसमें एक जो है सुभाष धोंटे साहब हैं, वो जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस जीत गई, जब वो भाजपा में आए तो भाजपा जीत गई, फिर वो कांग्रेस में गए तो कांग्रेस जीत गई। इस बार जो है वो भाजपा जीती। सवाल यह है कि आप जिन दो सीटों का उदाहरण दे रहे हैं, वो एक में आप जो है 30 साल से बाहर थे, दूसरी सीट में कभी भाजपा कभी कांग्रेस। प्रश्न ये उठता है कि फिर इन आरोपों को किस तरह से गंभीर माना जाए, यह बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि आप तो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, यह तो फुसकी बम भी नहीं निकला। दूसरी बात, ये पूरा वही आप एक तरह से कहें कि कुनबा है जो ये बताने में लगा हुआ है कि साहब नरेंद्र मोदी ने ये जो चुनाव है वो चुनाव दरअसल मतदाता सूची में हेराफेरी करके जीती है। तो कर्नाटक का चुनाव वो क्यों नहीं जीत गए? ये बड़ा प्रश्न है। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। फिर वो कह रहे हैं कि साहब आप जो है उत्तर प्रदेश में भी यही किए हैं। भाई, अगर उत्तर प्रदेश में भी यही किए थे तब तो कायदे से उत्तर प्रदेश में भाजपा को 70-72 सीट आनी चाहिए थी 2014 की तरह। लेकिन जब जो चुनाव आयोग था, उस चुनाव आयोग में 2014 में, तो उसमें तो सारी नियुक्ति कांग्रेस ने कर रखी थी, मतलब कांग्रेस के तौर टेन्योर के थे। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि 2000 अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद निर्वाचन आयुक्त को बनाने के लिए जो कमेटी बनी है, चुनने के लिए जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के पहले, यानी 2000 आप ये कहें कि 23 के पहले निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सरकार ही करती थी, उसमें कोई कमेटी वगैरह नहीं बनी थी। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो सरकार ही कर रही थी, यानी कांग्रेस जो दल, सत्ताधारी दल था, वही करता था। तो उस समय तो जो चुनाव आयोग था वो आप एक तरह से कहें कि अगर राहुल गांधी की बात करें कि चुनाव आयोग इन्फ्लुएंस है,
तो उस समय तो कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में था और भाजपा आरोप भी लगा रही थी, खासतौर से नवीन चावला को लेकर। तो अब उस इन्फ्लुएंस में चुनाव होता है और उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 72 सीट पाती है। और जब पूरा चुनाव जिस भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रही है, तो वो फिर 2024 में मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं कर पाई, क्योंकि गड़बड़ी कर लेती और उत्तर प्रदेश में 72 सीट जीत जाती। लेकिन हो गया उल्टा, माने वो गड़बड़ी भी की है और जो है 43 सीट कांग्रेस और सपा गठबंधन जीत गया। इस तरह का आरोप इसीलिए हास्यास्पद लग रहा है कि आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का आप आंकड़ा दे रहे हैं जहां आप प्रचंड बहुमत की सरकार है। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दे रहे हैं जहां आप अभी लोकसभा के चुनाव में आपने जबरदस्त सफलता हासिल की। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां लोकसभा के चुनाव में आपने जबरदस्त सफलता हासिल की। यही नहीं, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो वो अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। उन्होंने वो इंटरनेशनल ऑडियंस को बता रहे हैं। यही प्रश्न उठता है कि ये जो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी डर गए, नरेंद्र मोदी अपना जो उनका तय कार्यक्रम है वो कार्यक्रम कर रहे हैं। वो न मोदी डरे, न सरकार डरी और न चुनाव आयोग डरा। चुनाव आयोग तुरंत आकर बताने लगा कि भैया ऑनलाइन कैसे डिलीट होता, थोड़ा हमको समझा दीजिए। तो अपना कहना यह है कि मोदी तो नहीं डरे, लेकिन राहुल गांधी ने जो ये सब खुलासा किया है उसकी वजह से कांग्रेस के मुंह पर कालिख पुत गई है और उनका जो है भांडा फूट गया है कि साहब ये जो हार का ठीकरा है ये अपने सर ना फूटे, इसलिए चुनाव आयोग के सर फोड़ा जा रहा है, मतदाता सूची के सर फोड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के सर फोड़ा जा रहा है, ताकि अपने मतदाताओं में और अपने गठबंधन में राहुल गांधी अपना भरोसा कायम रख सके।